रोजगार पूरक विकास कौन सा राजेंद्र शुक्ला जी ने कर दिया। जब तक हम जातिवाद में डूबे रहेंगे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो हमारे क्षेत्र में कदावर नेता तो बहुत हुए, लेकिन जब तक कोई बुलंद आवाज उठाने वाला नेता इस क्षेत्र में नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आज हमारे चैनल में वरिष्ठ पत्रकार रमू सिंह जी हैं और रमू सिंह जी आज हम विंध्य क्षेत्र के विकास में बात करना जा रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र का विकास कैसे होगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं वर्तमान में, रीवा का विकास चौगुना हो रहा है और विंध्य केवल रीवा का ही विकास हो रहा है और विंध्य के जो लगे क्षेत्र हैं जैसे सीधी हो गया, सतना हो गया, ये डेवलप से दूर हो रहे हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब तक विंध्य भयंकर जातिवाद में डूबा हुआ है, विंध्य के लोगों से न राजनीतिक दल से मतलब है और न इससे मतलब है कि कौन बड़ी सोच रखता है, कौन हमारे क्षेत्र का डेवलप कर सकता है। विंध्य के लोगों का सिर्फ एक मकसद है, जातिवाद। जब तक हम जातिवाद में डूबे रहेंगे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आज 100 साल बाद जब तक हम जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हमको नहीं दिखेगा। हम सिर्फ राजेंद्र शुक्ला की बात क्यों करें कि वो डिप्टी सीएम है। इसके पहले हमारे क्षेत्र से 2 सीएम भी हो चुके हैं। विंध्य प्रदेश था तो गोविंद नारायण सिंह जी सीएम बने, इसके बाद कुंवर अर्जुन सिंह जी 2 बार 3 बार सीएम बने। हमारे क्षेत्र को विधानसभा अध्यक्ष जैसा दायित्व 2-3 बार मिल चुका। श्रीनिवास तिवारी जी थे, गिरीश गौतम जी थे, तो हमारे क्षेत्र को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर जैसा दायित्व भी मिल चुका है। डिप्टी सीएम भी है, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह भी थे। तो हमारे क्षेत्र में कदावर नेता तो बहुत हुए, लेकिन जब तक कोई बुलंद आवाज उठाने वाला नेता इस क्षेत्र में नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। वायु सेवा शुरू कर देना, आप बोल रहे हैं रीवा में बहुत डेवलप कर दिया राजेंद्र शुक्ला जी ने। फ्लाईओवर बनने से अगर विकास होता है तो फ्लाईओवर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात भी करिए। बिल्कुल बिल्कुल। 4 जगह हमने कॉम्प्लेक्स या मार्केट बना दिए, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार पूरक विकास कौन सा राजेंद्र शुक्ला जी ने कर दिया? पहला सवाल। लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए राजेंद्र शुक्ला ने कुछ किया क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा रीवा जिले में बना, लेकिन बिजली आज के दिन भी सतना में सुबह से अभी तक 10 बार जा चुकी है। क्या रीवा में बार बार बिजली बंद होने की समस्या नहीं है? वहां की सोलर प्लांट की बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है, बेची जा रही है। हमारे यहाँ प्लांट लगा, सबसे पहले तो हमको लाइट चाहिए ना। हम लाइट की उसी समस्या से गुजर रहे हैं और लाइट कहाँ मिल रही है? दिल्ली मेट्रो को। कैसा डेवलपमेंट है? शिक्षण संस्थान राजेंद्र शुक्ला जी की देन नहीं है। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, एजी कॉलेज, ये सब बहुत पहले से रीवा में है। एजुकेशन हब रीवा पहले से जितना था उतना है। नया क्या लेके आए राजेंद्र शुक्ला? ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता तो हमारे विंध्य क्षेत्र के, रीवा संभाग के और पूरे विंध्य क्षेत्र के बच्चे भोपाल, इंदौर, कोटा, दिल्ली, अन्य जगहों में पढ़ने क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है, सही नहीं है ना। अगर हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही होता, एजुकेशन हब होता,
तो लोग वहां नहीं जाते। आज हजारों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। इस ओर क्या राजेंद्र शुक्ला ने कोई ध्यान दिया? नहीं दिया। हम हेल्थ की बात भी कई बार कर चुके हैं कि यहाँ के लोग इलाज करवाने दिल्ली, जबलपुर, नागपुर और हैदराबाद, मुंबई, बहुत दूसरी सिटियों में जाते हैं। नागपुर तो पूरी ट्रेन की ट्रेन भर के जाती है, पूरी बसें यहाँ से जाती हैं जिसमें मरीज जा रहे हैं। ये किसी को नहीं दिख रहा। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम कुछ भी नहीं है। हम स्पोर्ट की बात करें तो हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टेडियम है क्या जिसमें हम बड़े बड़े क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच या कोई मैच करा सकें? नहीं है। क्या सुविधा है? कैसी सुविधा है? क्या डेवलपमेंट है? हम रीवा की ही बात करते हैं। आपने वायु सेवा चालू कर दी, बहुत अच्छी, बधाई। राजेंद्र शुक्ला को भी बधाई, हवाई जहाज चलाने और चढ़ने वालों को भी बधाई। लेकिन ये कितने दिन तक हवाई सेवा शुरू रह पाएगी? क्योंकि लोगों के जेब में जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी, लोगों की जेब नहीं भरेगी, जो शौक में लोग एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, तीसरी बार नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पहले तो इनकम के लिए आपने क्या सोचा? इनकम बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? अगर आप इनकम लोगों की नहीं बढ़ाएंगे तो ये वायु सेवा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, बस इससे अधिक नहीं चलेगी। इसके उदाहरण भी हैं। उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बंद हो गए। बहुत अच्छे से ऐसे ही फीता काटा गया था, ऐसे ही चालू किया गया था, ऐसे ही सब कुछ किया गया था, लेकिन बाद में बंद हो गए 7 एयरपोर्ट। तो बहुत देर नहीं लगेगी बंद होने में भी। स्पष्ट बोल रहा हूं, लोगों की जेब में पहले पैसा आना चाहिए कि लोग इतना ज्यादा इनकम हो कि लोग वायु सेवा की सेवा ले आप सकें। मानते हैं कि मेन चीज वहाँ की बेरोजगारी और वहाँ के है ना। और जो ग्राउंड में वर्क काम हुआ है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। यानी जो देखिए, एक कल्पना करिए, अगर बेरोजगारी नहीं होती तो लोग कप सिरप बेचते हुए युवा पीढ़ी नहीं दिखती। आज रीवा को कप कोरेक्स हब नहीं कहा जाता। आज वहां के आईजी गोविंद राजपूत, क्या नाम है, गौरव राजपूत जी को ये मंच से कहना पड़ा कि मैं जानता हूं कि किसका किसका संरक्षण पुलिस वालों का, कोरेक्स वालों को मिला हुआ है, और मैं चाहता हूं कि विंध्य से, रीवा संभाग से कप सिरप की तस्करी बंद की जाए। ये मेरा मिशन है। ये आईजी को क्यों कहना पड़ा? दूसरी चीज, हमारे यहाँ गांजे की तस्करी। तीसरी चीज, शराब की तस्करी। कोई एक गांव नहीं बचा जहां हमारे यहाँ अंग्रेजी शराब अवैध रूप से न बिकती हो। तो फिर हमारे यहाँ है क्या? अगर रोजगार मिलेगा तो शराब क्यों बेचेगा युवा हमारा, है ना? अगर हमारे यहाँ रोजगार होगा तो लोग गांजा क्यों बेचेंगे, क्यों जेल जाएंगे? अगर हमारे यहाँ रोजगार होगा तो लोग कप तस्करी नहीं करेंगे, कप सिरप नहीं बेचेंगे। तो हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, इसलिए लोग नशे की तस्करी कर रहे हैं। पलायन तो है ही है, लेकिन नशे की तस्करी कर रहे हैं। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है हमारे यहाँ। धन्यवाद।